हमारी ईद तो कुछ इस तरह से गुजरी है। चांद रात को वापस आके हम लोगों ने सबसे पहले खीर बना ली। खीर रेडी करने के बाद हमने बैग से एक अदद सूट निकाला जो 1 साल से सिला हुआ बैग के अंदर ही पड़ा था, उसको प्रेस कर लिया। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम दोबारा मस्जिद में ईद नमाज़ पढ़ने के लिए वापस चले गए। वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ी और फिर वापस आके एक दूसरे को ईद मुबारक कहने के बाद हम लोग फिर वापस रूम में आके खाना वाना खाया। सब दोस्त बैठ के कोई गोश्त वगैरह बनाया होता, खीर बनाई हुई थी एज़ यूजुअल। फिर हम सो गए। सोने के बाद तकरीबन 6:30 बजे मैं जाग गया और मुझे सरदार जनाब ज़ुबैर ख़ान कैसरानी की तरफ से दावत दी गई हुई थी। साथ में उस्मान लशारी को भी दावत दी हुई थी और मैं यहाँ से बाइक लेकर चल पड़ा शारजा की तरफ। रास्ते में कहीं पे भी स्टॉप नहीं करना था क्योंकि थोड़ा सा ही सफ़र था, कुछ 25 किलोमीटर का, यहाँ से सीधा शारजा। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे परदेश में मोस्टली लोगों का जो सबसे बोर तरीन दिन होता है वो ईद वाला दिन होता है, क्योंकि इस दिन ना ही कोई काम होता है, ना ही कोई ज़्यादा कोई ख़ास किस्म के कोई दोस्त होते हैं। बस होते हैं तो थोड़ा बहुत आके मिले जुले को 1-2 घंटे के लिए, फिर सब हर आदमी अपने रूम में जाके अपनी नींद पूरी करने की कोशिश में होता है कि यार पूरा कुछ 3 महीने 4 महीने काम किया हुआ है, चलो आज के दिन सो लिया जाए। या फिर वही जैसे घर कॉल करना, सबको ईद मुबारक कहना, क्योंकि पाकिस्तान में तो दूसरे दिन होते हैं तो दूसरे दिन ही लोग विश करते हैं। बस चंद एक लोग होते हैं जो उस दिन आपको कॉल करके या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर देते हैं भाई ईद मुबारक। इतने तक मैं शारजा पहुंच गया और शारजा जाते ही ये हमारे उस्मान भाई, ज़ुबैर भाई और साथ में हमारे लिगार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। और इसके बाद हमने खाने का ऑर्डर किया। जैसे ही खाना ऑर्डर किया तो पहले वही जो स्टार्टर होता है वही आ गया, फिर मेन कोर्स आ गया। हमने मेन कोर्स खा लिया। ज़ुबैर साहब इतने मसरूफ़ हो गए खाने में कि इतनी गर्मी लग गई जवान को देख ले कि पसीना पसीना निकल आया, क्योंकि एज़ यूजुअल यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है। और हमने पूरा खाना ख़त्म करने के बाद बिल्कुल सफाया कर दिया, सफाया। ये देखें, ये आप सब लोग देख सकते हो, कुछ भी नहीं बचा, सब का सब हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम चल पड़े अजमान बीच की तरफ और अजमान बीच पे हम गए और जाते ही देखा कि वहाँ पे तो पब्लिक ही बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि समंदर में आज ना नहाया जाए, और ये सामने क्लब था लेकिन वहाँ पे भी नहीं गए हम लोग। फिर वापस आए तो एक हॉर्स राइडिंग वाला खड़ा था, उसको थोड़ा देखते रहे कि सोचा कि इसके ऊपर सवारी कर ली जाए, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि रश ज़्यादा था, पब्लिक ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमे फिरे, गर्मी बहुत थी, वापस आ गए। तो हर आदमी अपने अपने घर की तरफ और हम भी अपने घर की तरफ रवाना हो गए क्योंकि सुबह हमारी ड्यूटी थी। आप सब लोगों की ईद कैसी गुजरी आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं और हमारी वीडियो